हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो मजाक नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। ये परमेश्वर की चेतावनी है। परमेश्वर हमसे नाराज़ इसलिए नहीं कि वो हमें सज़ा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि हम बार बार उसकी आवाज़ को अनसुना करते हैं। वो हमें बुला रहा है कि लौट आओ मेरे पास, क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 पंक्ति में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी से अन्याय नहीं करेगा। हर एक को वही मिलेगा जो उसने बोया है। अगर हमने पाप बोया है तो पाप का फल मिलेगा। अगर हमने भलाई बोई है तो आशीष का फल मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? दुनिया अपने रास्ते पर भाग रही है। लोग सोचते हैं अभी तो वक्त है, बाद में बदल जाएंगे। पर सच्चाई ये है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। नूह के समय भी लोग यही सोचते थे। वो नाव बनाता रहा, सब हंसते रहे, पर जब बारिश आई तब सब रोए। पर तब दरवाज़ा बंद हो चुका था। हालेलुया। आज भी वही समय लौट आया है, बस तरीका बदल गया है। लोग पाप में डूबे हैं। झूठ, लालच, व्यभिचार, नफरत और अपने स्वार्थ में। परमेश्वर अब भी इंतज़ार कर रहा है। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, लौट आओ। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब उद्धार पाएं। हालेलुया। लेकिन याद रखो, जिस दिन परमेश्वर का न्याय आएगा उस दिन कोई बहाना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले से चेतावनी दी है। उसने वचन भेजे हैं, सेवक भेजे हैं, ताकि लोग जाग जाएं और तैयार हो जाएं। हालेलुया। इसलिए आज अगर तेरा दिल ये बात सुन रहा है, अगर तू महसूस कर रही है कि हाँ ये वचन मेरे लिए है, तो अभी इसी समय घुटनों पर झुक जा और कह, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु यीशु, मुझे माफ़ कर, मुझे अपने रास्ते पर चला, क्योंकि वही तुझे नया जीवन देगा। वही तुझे अंधकार से निकाल कर अपने प्रकाश में ले जाएगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर की चेतावनी डराने के लिए नहीं होती, ये बचाने के लिए होती है। वो चाहता है कि तू तैयार हो, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत पास सुनाई दे रही है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 22 में लिखा है, जो सुने वो आत्मा से सुन ले। आमीन।